कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। समझो 3 पर्सन्स हैं, ए बी सी। इन तीनों ने पिकनिक बनाने का सोचा और एक ने बोला मैं ये सामान लाऊंगा। सब ने अलग अलग सामान पूरा लाने का तैयारी की और इन तीनों ने एक साथ मिल के काम किया, तो उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के। पहला होता है कोऑर्डिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला कोऑर्डिनेशन इन एनिमल और एक होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एनिमल्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला और दूसरा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स जो हमारे बॉडी में पूरे नर्व्स फैले रहते हैं और जो ब्रेन से कनेक्ट और स्पाइनल कोड से, उसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो हमारे मेन ऑर्गन्स जो कंट्रोल करने में, बॉडी को सपोर्ट करने, मतलब मसल्स को सपोर्ट करते हैं कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए। सबसे तो एनिमल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल होता है नर्वस सिस्टम में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS कह सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS कह सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के सेंटर से जो नर्व्स निकलते हैं उसको कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल मतलब इसमें 2 टाइप्स होते हैं, इसमें भी क्रेनियल और एक होता है स्पाइनल। क्रेनियल यानी जो हमारे ब्रेन से एराइज होते हों उसको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। और एक होता है स्पाइनल नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होते हैं, सब नर्व्स, उसको बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइन। एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हिंद ब्रेन। इन सबको हम आगे टॉपिक्स में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। बस
अब हम मेन टॉपिक्स को समझेंगे। स्टिमुलस, स्टिमुलस को हम स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं। स्टिमुलस हम इसको एनी चेंज इन एनवायरनमेंट दैट द बॉडी इज रिस्पॉन्स। इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि एग्जांपल, कभी भी हम गर्म चीज़ को हमारा ध्यान नहीं होगा और गर्म चीज़ अगर हाथ में छुआ जाए, मतलब टच हो जाए, तो हमारा जो हाथ है वो अचानक से बैक आता है पीछे की तरफ, तो उसको बोलते हैं हम स्टिमुलस। अगर बॉडी में कहीं भी ऐसा रिएक्शन हो जो एकदम जल्दी हो और हमको पता न चले, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस को भी जानने के लिए रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है। रिसेप्टर्स जो होते हैं स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने में काम आते हैं। जैसे कि पहला, फोटो रिसेप्टर। यस, फोटो रिसेप्टर्स जो जैसे कि आई डिटेक्ट करता है लाइट्स को, और फोनो रिसेप्टर्स यानी ईयर्स ईयर्स आ जाते हैं इसमें, डिटेक्ट साउंड, और थर्मो रिसेप्टर्स स्किन जैसे डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को, और ऑल्फो रिसेप्टर इसमें आ जाता है नोज जो डिटेक्ट करता है
स्मेल को, और एक आता है गैस्ट्री रिसेप्टर। इसमें आ जाता है टंग, ये डिटेक्ट करता है टेस्ट को। तो ये रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुलाई को पहचानने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है न्यूरॉन्स। वहीं पे जो रिसेप्टर्स लिखे हुए हैं, रिसेप्टर इन्होंने बताया, लिखा हुआ देखो वहां पे कि रिसेप्टर इज ए सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेल्स ऑर्गन्स। हमारे जितने भी सेल्स ऑर्गन्स हैं उसमें ये सेल्स का ग्रुप है जो डिटेक्ट करता है, पहचान करता है किसी भी स्टिमुली की। बाहर से कोई भी अगर एक्शन हो रहा है एनवायरमेंट से, उसको वो पहचान जाता है। 5 टाइप के इन्होंने रिसेप्टर बताए हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? फोटो रिसेप्टर। अचानक से आई आएगी, आई में अगर आपकी लाइट आएगी तो अचानक आपकी आंख क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा लाइट वगैरह को। उसके बाद है फोनो रिसेप्टर। कोई भी आवाज आप सुनोगे तुरंत आपका दिमाग एक्टिव होगा कि ये आवाज किसकी है। अगला थर्मल रिसेप्टर। अगर आपका हाथ कहीं कोई गर्म जगह पे टकरा गया तवा में, अचानक आपका हाथ वहां से तुरंत क्या होगा? ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। रिसेप्टर, अगर वो रिसेप्टर अगर रिसीव नहीं करेगा सिग्नल को तो आपका हाथ कहीं तवे में पड़ा है और हाथ जल जाएगा। तो रिसेप्टर रिसीव कर रहा है और आपकी स्टिमुली को, बाहर से जो भी एक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी, आपकी आईज अगर बंद हो, कोई भी चीज को आप स्मेल करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे ये स्मेल अच्छी बेकार है, वो भी रिसेप्टर एक प्रकार का। उसके बाद अगला क्या है? लास्ट वाला बताइए आपने, लास्ट वाला क्या है? गैस्ट्री रिसेप्टर। गैस्ट्री रिसेप्टर ये टेस्ट को, आप वो भी एक सेंस ऑर्गन है। आपके जीभ पे अगर कोई चीज टच कराई जाए तो उसको आप सेंस कर सकते हो कि क्या चीज का स्वाद है। ठीक है, ये सारे क्या है? रिसेप्टर्स। कंटिन्यू। ये जो बना रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल कंटिन्यूसली यहाँ से बनता है क्वेश्चन बनाने से। इसका फिगर बनाने की क्या करते हैं? मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। इसकी प्रैक्टिस करने का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी अच्छा डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहले समझते हैं डेंड्राइट क्या होता है। डेंड्राइट जो है केमिकल सिग्नल्स को अपने मतलब न्यूरॉन्स में भेजता है। जो डेंड्राइट है वो केमिकल सिग्नल को न्यूरॉन्स में भेजता है और उसके बाद सेल बॉडी जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देती है। फिर उसके बाद एक्सॉन्स के
इसमें एक्सॉन से फिर उसके बाद नर्व एंडिंग तक, नर्व एंडिंग से वो केमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो बाहर चला जाता है और फिर दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से फिर से कन्वर्ट होके केमिकल वो बन जाता है सिग्नल। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। रिस्पॉन्स। तो जो यहाँ पास भी डेंड्राइट्स होगा दूसरे न्यूरॉन्स का, तो जब यहाँ पास जो गैप है उसको हम बोलेंगे साइनेप्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब डेंड्राइट से मतलब नर्व एंडिंग से हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है यहाँ से जाएगा और फिर इसमें फिर से केमिकल सिग्नल में बदल के ट्रांसफर होकर दूसरे न्यूरॉन में फिर से होगा, तो प्रोसेस चलता जाएगा नर्व के आखिरी एंडिंग तक। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सिस्टम में अब समझते हैं नर्व इम्पल्स क्या होता है। एक मिनट, इसको क्या करोगे? नो। इसको क्या कर लेते हैं? हाँ आपको क्या टीम की मेहनत से बना, तो कोई चीजें तो हो रही है। जैसा बोला था कि मैं सबके लेक्चर कुछ ना कुछ सपोर्ट करते रहूंगा, जो बातें रहेंगी इंपॉर्टेंट बताते रहूंगा, ठीक है? ये समझ में आया मैं क्या बोले हम, या कैसा हुआ सिस्टम? हमारे बॉडी में दो प्रकार से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। एक तो नर्व जो ब्रेन से समझो पूरा कनेक्टेड है, और एक केमिकल जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है, राइट? तो इन्होंने बिल्कुल अच्छे से एक तो फिगर बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। और आपको कोई फिगर बनाने के एग्जाम में आ सकता है। डेंड्राइट जो है वहां से सिग्नल आ रहा है, तो वहां से जो सिग्नल आ रहा है वो केमिकली आ रहा है। इन्होंने एक्सप्लेन किया, काफी अच्छा बताया, केमिकल फॉर्म में आया। फिर जब वो इसमें एंटर किया तो वो केमिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमारे माइंड से जो सिग्नल जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये गया एक्सॉन के थ्रू होते हुए नर्व के एंड तक पहुंचा, तो यहाँ तक वो पूरा सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था। फिर यहाँ एंड हो गया, फिर यहाँ से ये दूसरे डेंड्राइट में ऐसे सेम जाएगा, और इन दोनों के बीच में छोटा सा गैप होगा। बोले ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि दो, कैसा क्वेश्चन बनता है ऐसे कि दो नर्व एंडिंग और डेंड्राइट, नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में, नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। यहाँ से एस को देखेंगे, और इन दोनों के बीच जो गैप है, अब इस गैप से भी जब इसको जब सिग्नल जाएगा तो वो कैसे जाएगा? केमिकल के थ्रू जाएगा, हार्मोन्स के थ्रू जाएगा, फिर ये उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उस केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और इस तरीके से सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा। ये मैंने समझाया काफी अच्छे से, ठीक है? तो जो नर्व इम्पल्स है वो जब हमने देखा कि जब नर्व एंडिंग से डेंड्राइट में जो बीच में गैप था उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। तो जो कन्वर्ट करता है ट्रैवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है केमिकल सिग्नल में, तो उसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। बस इम्पल्स।
जो जो नर्व इम्पल्स जो कन्वर्ट करता है उसको कैरी करने का काम न्यूरो ट्रांसमीटर करता है। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है कैरी करने का काम करता है केमिकल सिग्नल्स को बीच में जो साइनेप्स गैच होता है उसमें। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नर्वस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स जो नर्व हमारा रिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल्स को भेजेगा तो हमारा ब्रेन में जो लास्ट मसल मतलब मसल्स में जो लास्ट नर्व एंडिंग रहेगा उसको हम बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये अटैच रहता है मसल से। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स।